श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 19। सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति। सूत जी ने कहा, घर जाते समय राजा ने सोचा कि उसने जो किया है वह घृणित है और वह बहुत उदास था। उसने खुद से कहा, हाय, मैंने निर्दोष गंभीर के साथ जो किया वह असभ्य और बुरा था, और निश्चित रूप से यह इसलिए है क्योंकि मैं निषेधाज्ञा के विरुद्ध गया था कि जल्द ही मुझे एक बहुत ही कष्टकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि यह यथाशीघ्र होगा, ताकि मुझे अपने पापों से छुटकारा मिल जाए और मैं फिर कभी ऐसा कुछ न करूँ। मैं इसी दिन ब्राह्मण समुदाय द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने राज्य सहित शक्ति और धन संपदा को जला दूं, ताकि भगवान, संस्कृति और गायों के खिलाफ पाप करने की अशुभता मेरे पास वापस न आए। जब वह ऐसा सोच रहा था, तभी उसे ऋषि के पुत्र की मृत्यु का श्राप सुनने को मिला, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया और सोचा कि निकट भविष्य में अत्यधिक आसक्ति के कारण सर्प की अग्नि के समान घटित होना अच्छा है। इस प्रकार इस और अग्नि लोक को त्याग कर पहले जो कुछ हुआ था उसे महत्वहीन समझते हुए, वह इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए कृष्ण के चरणों की सेवा में उपवास करने के लिए पारलौकिक नदी के तट पर बैठ गया। वह नदी, जो हमेशा तुलसी के पत्तों से मिश्रित होकर बहती है, भगवान कृष्ण के चरणों की धूल के साथ शुभ जल ले जाती है, जो अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं के साथ साथ विनाश के भगवान को भी पवित्र करती है। एवं किसी भी क्षण मरने वाले के अलावा और कौन उस नदी की पूजा कर सकता है। इस प्रकार निर्णय लेने के बाद वह पांडवों के योग्य वंशज सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होने के लिए ऋषियों की प्रतिज्ञा की भावना से विचलित हुए बिना मुकुंद की दया पर खुद को समर्पित करने के लिए विष्णु के चरणों में उपवास करने के लिए बैठ गए। वहाँ तीर्थयात्रा के अनुरोध पर दुनिया भर के महान दिमागों और विचारकों की कृपा की शक्ति उनके शिष्यों के साथ एकत्र हुई, जो अपनी उपस्थिति से सभी तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं। अत्रि, च्यवन, सारद्वन, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इदमहु, मेधातिथि, देवल, अर्ष्ठसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन और महान व्यक्तित्व नारद। भगवान के कई अन्य बुद्धिमान संत ब्राह्मण, पवित्र राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और अरुणोदय उनकी एक विशेष श्रेणी, और ऋषियों के राजवंशों के कई अन्य प्रमुख जो वहां पूजा में इकट्ठे हुए थे, सम्राट ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने अपना सिर झुकाया। सभी आराम से बैठ गए और उन्हें फिर से प्रणाम करने के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनके सामने हाथ जोड़कर एक ऐसे व्यक्ति की तरह कहा, जिसका मन सांसारिक मामलों से अलग हो गया है। उसने उपवास करने के अपने निर्णय के बारे में बताया। राजा ने कहा, हम वास्तव में उन सभी राजाओं में से सबसे भाग्यशाली होने के लिए आभारी हैं, जिन्हें महान आत्माओं से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैसे कि ब्राह्मणों के चरणों में शाही आदेश हैं, लेकिन हम दूर रखे जाने से इनकार करते हैं। मेरे पापों के कारण पारिवारिक मामलों के बारे में हमेशा सोचते रहने की मेरी आसक्ति के कारण पारलौकिक और सांसारिक दुनिया के नियंत्रक मुझे उस द्विज के माध्यम से शाप देने के लिए निश्चित थे, और उस रूप को धारण करके वह बहुत जल्द मेरे सांसारिक पर भय पैदा करेगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें जिसने समर्पण भाव से भगवान को अपने हृदय में लेकर दिव्य माँ गंगा की शरण ले ली है।
सर्प पक्षी या जो भी जादुई चीज द्विजों ने मांगी हो, मुझे तुरंत काट लेने दो। कृपया भगवान विष्णु के कार्यों का पाठ करते रहें और फिर ऐसा होने दो कि जहाँ भी सर्वोच्च असीमित भगवान और भौतिक जगत में वह जिस संगति को आकर्षित करता है, मैं अपना जन्म ले सकूं। मुझे द्विजों के सम्मान में हर जगह मैत्रीपूर्ण संबंध मिलेंगे। इस प्रकार अतीत की तरह दृढ़ रहकर राजा आत्म संयम में पूर्व की ओर बिछाई गई कुछ घास पर बैठ गए और समुद्र की पत्नी गंगा के दक्षिणी तट से उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। प्रशासन उनके बेटे को सौंप दिया गया। इसके बाद आकाश से ये देखकर कि राजा अपने अंत तक उपवास करेगा, सभी देवताओं ने स्तुति करते हुए खुशी में आकाशीय ढोल बजाते हुए पृथ्वी पर फूलों की वर्षा कर दी। इस प्रकार वहां एकत्र हुए सभी महान ऋषियों ने बुद्धिमानी से उनकी प्रशंसा की और अनुमोदन पूर्वक कहा, जीवित प्राणियों के लिए उनकी भलाई की शक्ति से वह गुणों में उतना ही सुंदर है जितना कि शास्त्रों में परमात्मा की प्रशंसा की गई है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस पवित्र राजा ने हम सभी में से प्रमुख, जो कृष्ण के अनुयायी हैं, राजाओं के मुकुट से सुशोभित सिंहासन पर बैठे तुरंत भाग्यशाली व्यक्ति के साथ जुड़ने की इच्छा छोड़ दी। हम सभी इस स्थान पर तब तक रहेंगे जब तक राजा को सर्वोच्च लोक प्राप्त करने के लिए अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, जहाँ ये सबसे प्रमुख भक्त सांसारिक चिंताओं और विलाप से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इकट्ठे हुए ऋषियों को इस प्रकार निष्पक्ष, सुनने में मधुर, गंभीर और पूर्णतया सत्य बातें सुनने के बाद परीक्षित ने उचित प्रस्तुति के साथ उन सभी की सराहना की और विष्णु की गतिविधियों के बारे में सुनने की इच्छा रखते हुए उन्होंने कहा, आप सभी यहाँ तीनों लोकों से ऊपर वाले के प्रतिनिधित्व के रूप में एकत्र हुए हैं, जिसका इस दुनिया या उसके बाद की दुनिया में कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने सहज स्वभाव के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। इससे मैं भरोसेमंद वैदिक विद्वानों के रूप में आपसे विनती कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बताएं कि सभी के सभी अलग अलग कर्तव्यों में से और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मरने वाले हैं, आपकी राय में उचित और उपयुक्त आचरण क्या होगा। उद्धरण, उस क्षण जैसे कि बुलाया गया हो, व्यास के शक्तिशाली पुत्र शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए, जो आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट थे, बिना किसी पहचान की चिंता के, बच्चों से घिरे हुए और दूसरों की उपेक्षा करने वाले कपड़े पहनकर नग्न घूमते थे। केवल 16 वर्ष की उम्र में उसके पैर, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, माथा और शरीर नाजुक थे। उसकी आंखें खूबसूरती से चौड़ी थी, ऊंची नाक और समान कान थे। उसके चेहरे पर अच्छी बाहें और गर्दन के साथ साथ शंख भी था। मांसल कंधे, चौड़ी छाती और गहरी नाभि के साथ उनका पेट धारीदार था और वे घुंघराले बिखरे हुए बालों और लंबे हाथों के साथ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की छटा के साथ नग्न थे। भले ही उन्होंने अपनी नग्नता को ढक लिया था, ऋषियों ने, जिनकी शारीरिक पहचान पर गहरी नज़र थी, उनकी काली त्वचा के लक्षण, कम उम्र की सुंदरता और उनकी सुंदर मुस्कान के साथ निष्पक्ष लिंगों के प्रति आकर्षण को पहचान लिया और वे सभी खड़े हो गए। आने वाले अतिथि का स्वागत करने के लिए, जो हमेशा विष्णु द्वारा संरक्षित था, परीक्षित उसके सामने झुक गया, उसे प्रणाम किया, जिस पर उसके कम बुद्धिमान लड़कों और महिलाओं का पीछे हटना निश्चित था, क्योंकि उसने सम्मान के स्वागत में अपना ऊंचा स्थान ले लिया था। ब्राह्मणों, राजाओं और धर्मात्माओं में सबसे महान संतों से घिरे शुकदेव ग्रहों, आकाशीय पिंडों और तारों से घिरे चंद्रमा की तुलना में सर्वोच्च और सक्षम उपस्थिति के पात्र थे।
शांतचित्त होकर और आत्मविश्वास से बैठे हुए ऋषि के पास एक महान भक्त राजा आया, जिसने उचित रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर विनम्र शब्दों में पूछताछ की। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आज हम शासक वर्ग के लोग आपकी दया से भक्त की सेवा करने और समान मित्र बनने के पात्र बन गए हैं, क्योंकि अतिथि के रूप में आपकी उपस्थिति में आपका अच्छा स्वभाव सभी अच्छे गुणों को लाता है। आपके व्यक्तित्व के बारे में सोचने से निश्चित रूप से वे सभी स्थान तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जहां हम रहते हैं, बिना ये बताए कि आपको देखने, आपको छूने, आपके पैर धोने और आपको स्थान देने का क्या मतलब है। आपकी उपस्थिति के कारण, हे महान रहस्यवादी, हमारे पाप उनकी अजेयता के बावजूद तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति विष्णु की उपस्थिति में इतना प्रबुद्ध नहीं होता है। निश्चित रूप से परम भगवान ने हमें पांडु पुत्रों के अत्यंत प्रिय कृष्ण की प्रसन्नता प्रदान की। उन्होंने हमें पिता के संबंध में मित्र के रूप में स्वीकार किया, जैसे चचेरे भाई वंश की संतुष्टि के लिए करते हैं। अन्यथा आप विशेष रूप से मेरे लिए मृत्यु से पहले मेरे आखिरी समय में अपनी मर्जी से हमसे मिलने के लिए यहाँ कैसे आ सकते थे, जबकि आमतौर पर आप आम आदमी के बीच अदृश्य होते हुए भी सर्व परिपूर्ण होते हैं। इसलिए सभी तपस्वियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस जीवन में किसी व्यक्ति के लिए पूर्णता, अंतिम आनंद क्या होगा और मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य होंगे। कृपया समझाएं कि आमतौर पर लोगों को क्या सुनना और जपना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या याद रखना चाहिए और साझा करना चाहिए, साथ ही क्या सिद्धांत के विरुद्ध होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक परम भक्त के रूप में गृहस्थों के घर में कोई आपको गाय का दूध निकालने के सही समय से अधिक समय तक रोकते हुए शायद ही कभी देखता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार राजा द्वारा सुखद ढंग से संबोधित किए जाने और पूछताछ किए जाने पर व्यासदेव के परम पुत्र, जो सच्चे कर्तव्य के ज्ञान में इतने पारंगत थे, ने अपना उत्तर देना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1, अध्याय 49 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।